ये मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया था, लेकिन गलती से उसके जाल में एक अजीब जीव फंस गया। जाल के अंदर से बहुत डरावनी आवाज आई। अनुभवी मछुआरे को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल उसने उस जीव को गोली मार दी। कुछ दिनों बाद ब्रिटिश सेना ने उस जीव की लाश मछुआरों से खरीद ली। पुराने समय की कहानियों में ऐसे जीव को समुद्री दानव कहा जाता था। वैज्ञानिकों को उस लाश की गर्दन में एक मोती मिला। उन्हें लगा कि ये जल मानवों की पहचान है, लेकिन इंसानों की तकनीक से वो उसमें सिर्फ कैल्शियम ही देख पाए। जनरल के कहने पर सैनिकों ने मोती को वापस उसी जगह रख दिया, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि समुद्र के नीचे एक और सभ्यता रहती है। वो कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहते थे। जाने से पहले जॉन ने उस जल मानव को देखा और उसे बुरा लगा, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा कर्मचारी था। वो बस मन ही मन उसके लिए दुआ कर सका। जनरल ने फैसला किया कि ब्रिटेन समुद्र के लोगों से दोस्ती करेगा। वैज्ञानिकों ने उनकी आवाज समझने वाली एक मशीन बनाई थी, जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी, लेकिन कुछ आसान बातें बोल सकती थी। उन्होंने मशीन की मदद से एक संदेश भेजा और उनके जवाब का इंतजार करने लगे। उसी रात जब सैनिक सोने वाले थे, खतरा चुपचाप गोदाम के पास आ गया। दो सैनिक पहरे पर थे। उन्हें लगा कुछ नहीं होगा। चारों तरफ निगरानी थी, लेकिन इस बार हमला जमीन के नीचे से हुआ। मॉर्गन ने देखा कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी गीली हो रही है। दोनों को अब भी खतरे की समझ नहीं थी। जेनी वॉकी टॉकी उठाने वाली थी, तभी जमीन धंस गई। मॉर्गन उसे बचाने दौड़ा, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। तभी मॉर्गन ने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन जल मानवों ने उसे नहीं रोका। उनका बदला पूरा हो चुका था। उनके साथी को इंसानों ने मारा था, इसलिए उन्होंने दो इंसानों को मार लिया। अलार्म बजते ही बाकी सैनिक दौड़े आए, लेकिन कमरे में सब शांत था। लाश और दोनों सैनिक गायब थे। जॉन ने जमीन पर उभरी चीज खींची और एक कुर्सी बाहर आ गई। जनरल को शक हुआ। जब उसने वॉकी टॉकी से दोनों सैनिकों को पुकारा तो आवाज नीचे से आ रही थी। तब जनरल को समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है।